मक्के में मोथा घास एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है, क्योंकि मक्का बोने के बाद जब हम पानी लगाते हैं तो मोथा बहुत तेजी से निकलता है और फिर ये फसल को ढक लेता है और शुरुआती बढ़वार को रोक देता है। और शुरू में हमने जो खाद दी है उसको भी यूज कर लेता है, जगह घेर लेता है, मक्के को बढ़ने नहीं देता। और शुरुआत से ही जब मक्के की फसल दबती है तो उसका फिर बाद में उतना अच्छा उत्पादन हमें नहीं मिल पाता। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा मोथा हो गया है। अब इतना ज्यादा हो गया है कि ये मक्के को बढ़ने से रोक रहा है। जो हमने खाद दी है, पानी दिया है, उसको भी ये यूज कर रहा है। और अब ये कुछ दिन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर मक्के को दबा देगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें मोथे का शुरू से ही नियंत्रण करना जरूरी है। अब इसकी चूंकि गांठ रहती है नीचे, गांठ को निकालने के लिए बहुत लेबर लगानी पड़ती है, जिससे हमारी बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है, समय भी लगता है और गांठें अंदर तक रहती हैं और सारी गांठ निकल भी नहीं पाती। तो मोथा इस कारण से बार बार खेत में बना रहता है, क्योंकि उसकी गांठें जो हैं नीचे तक जाती हैं। जैसे ये निकल तो रही है, लेकिन फिर भी ये इसकी जो गांठें हैं कुछ तो निकल आई हैं और कुछ जो है जमीन के अंदर अभी रह गई हैं। तो इसकी हर गांठ का निकलना बहुत जरूरी है। जैसे ये देख रहे हैं, गांठ से गांठ जुड़ी रहती है और ये कई सारी गांठें आपस में होती हैं जो जुड़ी रहती हैं। अब ये इसकी एक गांठ है, इससे निकला हुआ है, इससे दूसरी गांठ है, वो जुड़ा हुआ है। अब ये कट गई है, देखिए खुरपी से निकालने में, तो जो ये अंदर रह गई होगा कटा हुआ भाग, वो फिर से वहां से मोथा निकल आएगा। तो ये इतनी बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि ये गहराई तक रहते हैं। तो प्रयास तो किया जाता है सारा निकालने का, लेकिन देखिए कॉस्ट कितनी लग रही है, लेबर बहुत लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है और उसके बाद भी इसका पूरा नियंत्रण नहीं हो पाता। अब जैसे देख रहे हैं कि इस पूरे खेत में मोथा छा गया है। अब इसमें जो है मक्का दब जाएगा, पीला पड़ना शुरू हो जाएगा और जो हम खाद देंगे वो मोथा ले लेगा। तो अब ऐसी स्थिति में हम पे दो ही उपाय बचते हैं। या तो हम लेबर लगाएं जो मोथे को निकाले, लेकिन इससे पूरी जड़ें नहीं निकल पाती, क्योंकि कुछ जो इसकी गांठ है वो नीचे रह जाती है। दूसरा हमारे पास केमिकल, जिसे हम हर्बिसाइड कहते हैं, लेकिन सारे ही हर्बिसाइड इफेक्टिव नहीं है, बहुत प्रभावी नहीं होते। मोथे को तो ऊपर से मार देते हैं, पत्तियां तो ऊपर से जल जाती है, लेकिन अंदर की गांठ जो है बनी रहती है और वो गांठ सूखती नहीं है। और गर्मी में भी वो उसका जर्मिनेशन हो जाता है, निकल आता है, जैसी पानी मिलता है वो फिर से मोथा बाहर आता है। तो इस गांठ को खत्म करना बहुत जरूरी है। केवल इसकी ऊपर की पत्तियां खत्म हो जाएं, उससे इसका नियंत्रण नहीं होता। तो मक्के के लिए एक बहुत अच्छा हर्बिसाइड है जो मोथे को कंट्रोल करता है, वो है हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल। तो ये एक बहुत अच्छी हर्बिसाइड है, केमिकल है, जो मोथे को अच्छे ढंग से नियंत्रित करता है, उसकी गांठ को भी सुखा देता है। तो ये सही स्टेज है जब मोथे में 2 से 4 पत्तियां हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं। इस स्टेज में अगर हम हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल का हम स्प्रे कर दें तो ये मोथे की पत्तियों को तो जलाएगा जलाएगा, इस पत्तियों से होते हुए ये इसकी अंदर जड़ तक जाएगा। जो इसकी जड़ें हैं, जो इसकी जो गांठ है, यहां से होते हुए पत्तियों में ऊपर से होते हुए इसके तने से होते हुए जो इसके नीचे की जो गांठ है, गांठ में जाएगा, उसकी जो गांठ और जड़ों को सुखा देगा। और जब इसकी जड़ें एक बार सूख जाएगी, गांठ सूख जाएगी, फिर मोथा दोबारा नहीं निकलता है। मोथा बार बार इसलिए निकलता है क्योंकि ऊपर से तो कट जाता है, लेकिन अंदर की गांठ जिंदा बनी रहती है और उसमें से पत्तियां निकलती रहती हैं। तो ये जो हर्बिसाइड मैंने आपको बताया, हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल, ये गांठ को खत्म कर देता है, सुखा देता है और बहुत अच्छा इसका कंट्रोल होता है। तो इसलिए अगर आपके मक्का में या गन्ने में, ये 2 फसलों के लिए है, मक्का और गन्ने के लिए, मक्के और गन्ने में अगर ये मोथा हो रहा है तो आप हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल का आप प्रयोग करें। 1 एकड़ में इसकी मात्रा 36 ग्राम लगती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसकी मात्रा को जानना। 36 ग्राम 1 एकड़ में लगेगा और पानी आप 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर रख सकते हैं। लेकिन ये जो 2 ही फसलों में काम तो ऐसे सब फसलों में कर देगा, लेकिन बाकी फसलों को जला देगा। तो मक्का और गन्ने के लिए सेफ है, सुरक्षित है। तो वहां जहां मक्का और गन्ने में मोथा बहुत ज्यादा आ रहा है, वहां हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल का आप प्रयोग करें। नाम फिर से समझ लीजिए, हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम भी लिख दूंगा। और इसकी जो मात्रा है 36 ग्राम 1 एकड़ में है। पानी आप 150 से 200 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि फसल आपको 2 ही में आपको प्रयोग करना है, तो मक्के में या गन्ने में। अगर कोई फसल नहीं है, खाली खेत है, तब भी हाँ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य फसल में आप प्रयोग ना करें। किसी और फसल में आप प्रयोग करेंगे तो वो फसल जल सकती है। तो इसलिए आप इन 2 फसलों में बहुत अच्छा नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फसल हमारी गन्ना और मक्का है या खाली खेत है जहां कोई फसल नहीं है। तो अगर आप इस दवा का प्रयोग कर लेते हैं, हेलोसल्फ्रॉन मिथाइल का 36 ग्राम प्रति एकड़, तो इस मोथे का बहुत अच्छे ढंग से आप कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।